जय प्यारे दोस्त, मैं बिहारी सर स्वागत करता हूं आज के बेहतरीन सेशन बिहार डीएलएड के हिंदी क्लास। ठीक है, हिंदी के आज रिवीजन क्लास 9 चल रहा है। ठीक है, इसलिए रिवीजन आप बढ़िया से करिए। आप क्या पढ़े हैं, रिवीजन से ही आपको क्वेश्चन मतलब रिवीजन से ही आपके एग्ज़ाम तय करेगा कि आप कितना बना के आए। ठीक है, इसलिए रिवीजन पर ज़्यादा जोर दीजिएगा और रिवीजन हिंदी के पूरा संपूर्ण हिंदी के क्लास लाएँ। ठीक है, और जितना रिवीजन में जो क्लास करा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में 100% लड़ने का संभावना रहेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हिंदी के अच्छे तरीक़ा से तैयारी कर सके। ठीक है, चलो रिवीजन क्लास है प्यारे दोस्त। आज क्लास के कितना, क्लास 9 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट लाएंगे क्वेश्चन और आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि कितने आप सही किया। ठीक है, यानी जितना मैं बता रहा हूँ उसमें से आप कितना सही किए हो। पूछ रहा है कारक के कितने भेद हैं, बताओ। जवाब दो प्यारे बच्चों कि कारक के कितने भेद हैं। ठीक है, पढ़े होंगे व्याकरण। ठीक है, बताओ व्याकरण में कारक के कितने भेद होता है। कारक के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 8 भेद होता है। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 8 भेद। ठीक है, कारक के कितने भेद होता है? 8 भेद होता है। कौन कौन होता है? कर्ता ने क्रम को करण से संपादन को के लिए क्या होता है? कर्ता ने क्रम को संपादन, ठीक है, संपादन को के लिए। ठीक है, संपादन को संपादन को के लिए। ठीक है, आपादन से संबंध का के की रा रे री, यानी ये शब्द क्या होता है? कारक होता है। ठीक है, संबंध का क्या होगा? कर्ता ने क्रम को करण से यहाँ करण से छूट के। ठीक है, क्या छूटा प्यारे बच्चों? करण से। क्या होता है? करण से। कर्ता ने क्रम को करण से संपादन को के लिए आपदन से संबंध का के की अधिकरण में पर। ठीक है, अधिकरण में पर क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। एक और होता है संबोधन। ठीक है, क्या होता है? संबोधन। ठीक है, संबोधन यानी है, हो, अरे, अजी, ये सब क्या कहलाता है? 8 प्रकार। ठीक है, कारक कितने प्रकार के होता है? 8 प्रकार के होता है। समझ में आया? चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो अब इसका जवाब दो। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, शुद्धि अशुद्धि से भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्धि अशुद्धि पर भी आप ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। पंडित नेहरू ने सोचा था कि स्वतंत्रता मिलते ही भारत को गरीबी को अंत हो जाएगा। ये वाक्य क्या कहता है? शुद्ध। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या है? नंबर ए होगा। ये तीनों नहीं होगा। चलो फटाफट आ जाओ, और आपके पास अब टाइम नहीं है। जितना दिन है रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप क्या पढ़े इसका कोई मतलब नहीं है जब तक आपको क्या याद है। ठीक है, जब तक आप नहीं रिवीजन करिएगा आपको याद भी नहीं कर रहेगा। ठीक है, इसलिए से आप पूरा व्याकरण के लाए हैं, इसलिए रिवीजन पर ध्यान दीजिए। पत्थर कुछ मुलायम हो गया। देखो, पत्थर कुछ मुलायम हो गया, इस पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? पत्थर कुछ, मतलब पत्थर कभी कुछ मुलायम होता है? नहीं होता है। यानी जब भी आपको दो विपरीत बात कही जाए तो विरोधाभास अलंकार होता है। यानी दो विपरीत बातें कही जाए तो विरोधाभास अलंकार होता है। 3 नंबर तो बताइए कि 4 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या कहता है कि काव्य के शब्द और अर्थ के चमत्कार ला दे, उससे साहित्य को क्या कहते हैं? जब काव्य के शब्द और अर्थ के साथ क्या करे? चमत्कार ला दे, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या होगा प्यारे बच्चों? 4 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी होगा। ठीक है,
चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को कहते हैं। संज्ञा पदबंध कहलाएगा, ठीक है। संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए होगा। चलो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन पर। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बौड़े उजियारे करे अंधेरी बढ़े अंधोरे होई। इस पंक्ति में से कौन सा अलंकार होगा, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, क्या उपमा होगा या सलेश होगा या यमक होगा या रूपक होगा। बताओ 6 का जवाब दो कि इसका 6 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, 6 का राइट आंसर। तो 6 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, नंबर बी सलेश अलंकार, ठीक है। क्या होगा, सलेश अलंकार, ठीक है। सलेश अलंकार, सलेश अलंकार किसे कहते हैं, यानी सलेश अलंकार उसे कहते हैं शब्द एक अर्थ अनेक, उसे हम सलेश कहते हैं। एक ही शब्द के क्या अर्थ हो, अनेक उसका अर्थ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सलेश अलंकार कहते हैं। चलो रस सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक का अगर बात क्या, अभिनव गुप्त नहीं होगा, नहीं मठ होगा, नहीं क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी होगा, भरत मुनि। क्या होगा प्यारे बच्चों, भरत मुनि, ठीक है। भरत मुनि, उन्होंने रस का ही क्या था, संपादन, रस के बारे में उन्होंने सोचा था। जब वो नाटक रचा रहा था तो उन्होंने रस, मतलब भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस के कितना संख्या था प्यारे बच्चों, 8। चलो अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं, अपलक नभ नील है नैन विशाल में। देखो अपकल नभ नील है नयन विशाल में। बताओ ये कौन सा अलंकार होगा, क्या अनुप्रास होगा या यमक होगा या उत्प्रेक्षा, ये तीनों नहीं होगा। ये किसका एग्जाम्पल दिया गया प्यारे दोस्त, रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार, ठीक है। क्या होगा, रूपक अलंकार। इसमें क्या होगा, इसमें कोई नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 का नंबर डी होगा। चलो 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्धि है, यानी शुद्धि अशुद्धि से भी आपका एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। यानी शुद्धि अशुद्धि ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने का योग्य, ये वाक्य क्या है, अशुद्धि है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी। लेकिन ये शब्द क्या है, शुद्ध है, ठीक है। चलो बताओ इसका जवाब दो, इसका कौन सा समास होगा, क्या होगा, वर्जा युद्ध में कौन सा समास होगा। वर्जा युद्ध जो कौन सा समास कहलाता है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी होगा, बहुव्रीहि समास होगा। चलो आ जाओ ये क्वेश्चन पर, 11 नंबर क्वेश्चन कि तेजस एक्सप्रेस हवा से बात करती है। इस वाक्य में हवा से बात करना अर्थ क्या आता है, मतलब इसका हवा से बात करना क्या है। तेजस एक्सप्रेस हवा से बात करती है, यानी क्या होता है, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, नंबर बी। ये नहीं होगा, नहीं तेज आवाज बोलना, नहीं बहुत प्रसन्न होगा। इसका राइट आंसर नंबर बी होगा। चलो 12 के जवाब दो। क्या है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्धि है। अशुद्धि से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बताओ क्या होगा, उसके आँख से आंसू निकल पड़ा, क्या होगा, ये वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा, उसके आँखों से आंसू निकल पड़ा, उसके आँखों से आंसू निकल पड़ा, ठीक है। चलो इसका जवाब दो। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 13 का आप जवाब दो कि साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है। साहित्य नामक दर्पण का ग्रंथ का रचयिता कौन होगा प्यारे दोस्त। 13 का जवाब दो, क्या होगा, 13 का क्या होगा, नंबर बी होगा, आचार्य विश्वनाथ, ठीक है। क्या होगा, आचार्य विश्वनाथ होगा। चलो
आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पर। यह जीवन क्या है? निर्झर है। ये कौन सा अलंकार है? ये जीवन क्या है? निर्झर है। निर्झर है हमने बता दिया, ठीक है। क्या है? निर्झर है। उसी के जैसे समझ जाना तो कौन सा अलंकार कहलाता है? रूपक अलंकार, ठीक है। यानी भेद रहित आरोप करके सेम समझ जाना रूपक अलंकार होता है। अब मैं बता दूं कि गद्य से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। गद्यांश से एक क्वेश्चन आएगा, मतलब डीएलएड में, यही बीएड में गद्यांश से 4-5 क्वेश्चन आता है, लेकिन डीएलएड में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए गद्य पढ़ना है। क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्या कहता है? परिणीता प्रसिद्ध नदियाँ कौन सी है? बताओ। यानी क्या भारत माता को हम नमन करते हैं? उत्तर हिमालय इसके प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी, पूर्व में बांग्लादेश है, गंगा यमुना नर्मदा तृप्ति कृष्णा का क्या गोदावरी ब्रह्मपुत्रा इत्यादि। देखो यहाँ गंगा के भी नाम है, यमुना के भी, गोदावरी, यानी उपयुक्त में से क्या होगा? सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी होगा, यानी सभी नदियों का नाम दिया गया है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नीरव शब्द का संधि विच्छेद, ठीक हो? क्या है? नीरव, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? नी विस्वर्ग जोर रब, ठीक है। नी जोर रब। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? नीरव। इसका बी नंबर होगा। समझ में आया? चलो क्या कहता है? अनुशासन शब्द का विशेषण क्या होगा? अनुशासन शब्द का विशेषण क्या? अनुशासित होगा, अनुशासी होगा, या अनुशासित होगा, अनुशासित होगा, या अनुशासिक होगा? बताओ क्या होगा? अनुशासन का विशेषण क्या होगा? अनुशासित। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी होगा। 17 का बी होगा, ठीक है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब दो, ठीक है। द्रुत, विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है? बताओ कौन सा छंद है? क्या मुक्तक होगा, या उभय होगा, या वर्णिक छंद होगा? बताओ 18 का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 18 का राइट आंसर क्या होगा? वर्णिक छंद होगा। क्या होगा? नंबर सी, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट। फास्ट इसलिए बता रहे कि प्यारे बच्चों फटाफट आप ध्यान से देखिए और फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। अब पढ़े हैं, अब बस रिवीजन करना ही आपका है। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बताओ। छछुंदर के सर पर चमेली का तेल में कौन सा अर्थ है? यानी क्या होगा? नीच को सुंदर वस्तु प्राप्त होना, ठीक है। नीच को सुंदर वस्तु प्राप्त होना। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी होगा, ठीक है। राइट आंसर नंबर सी। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहाँ गंगू राजा, कहाँ गंगू, ठीक है। आधा क्वेश्चन पर। काती हुई रोए उत्तरा के, नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, ठीक है, मनो हो गए पंकज ने। देखो आपको जब भी दिख जाए मानो, ठीक है, मानो, जानो, मनो, ये शब्द जब भी आपको कहीं दिखे आंख मुन के उत्प्रेक्षा अलंकार बता दिया, ठीक है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर बसाना यानी विवाह करना, विवाह करना, शादी करना, ठीक है। घर बसाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नंबर डी, विवाह करना होगा। चलो 21 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। रेखा के द्वारा मेहंदी लगाई जाता है किसकी? कौन सा भाव होगा? क्रम भाव, ठीक है। क्रम वाच्य होगा। 22 का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? क्रम वाच्य होगा, ठीक है। चलो 23 का जवाब दो। क्या कहता है? अलंकार वह प्रकार है जहाँ ऐसे शब्द जिनके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हो तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? यानी शब्द एक अर्थ अनेक, उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? सलिस।
शब्द एक अर्थ अनेक हो तो उसे क्या कहते हैं? सलिस अलंकार कहते हैं। ठीक है, कौन सा अलंकार कहते हैं प्यारे बच्चों? जहाँ शब्द एक अर्थ अनेक हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? सलिस अलंकार। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर डी होगा। चलो 24 के जवाब दो। अभिधा और लक्षणा सीमा के बाद बाहर पड़ने वाला अर्थ जो शक्ति को व्यक्त करती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जब भी और अभिधा और लक्षणा से जब बाहर वाला शब्द दिया जाए समझ जाना कौन बचा है? नंबर सी, व्यंजना शब्द। ठीक है, चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका जवाब दो कि मधुर मधुर दीप जले, मधुर 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 दीप जले में कौन सा अलंकार होगा? क्या रूपक होगा या यमक होगा या मानवीकरण या अनुप्रस्थ? अपने अलंकार पढ़े होंगे बढ़िया से। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, मैंने रिवीजन क्लास में पिछले वीडियो में मैंने इसका बताया था आप, लेकिन इस वीडियो में आप इसका जवाब दो। इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का जवाब आपके लिए और HW प्यार बच्चों। ठीक है, तब तो पता चलेगा कि आप बढ़िया से पढ़े हो कि नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।